Justice after 41 years for 1984 anti-Sikh riot victims. Former Congress MP Sajjan Kumar has got life in jail for leading a mob that set ablaze father-son duo in Delhi's Saraswati Vihar during the worst genocide that Delhi has seen. The mob had killed the victims Jaswant Singh and son Tarundeep Singh on the 1st of November 1984. The victims' family and prosecution had sought that penalty. The survivors of the anti-Sikh riots held protests outside the Delhi's Rouse Avenue court seeking death penalty. The riots and killings of innocent Sikhs were triggered after the then Prime Minister was shot dead by her Sikh bodyguards. ਅੱਜ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ 2 ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਤਲ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਆ ਦੂਜਾ ਜੋ 436 ਦਫਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਜੋ ਕਿ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਲਾਇਆ ਤੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ ਔਰ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਜੱਜਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਪੀੜਤ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਜਾਏ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ कि फांसी सजा सुनाई जाए भाई वो कानून के मुताबिक इन्हू नहीं दी जा सकती। देखो जो भी है जज साहब ने जो सजा दी है हम उसका धन्यवाद करना चाहेंगे और प्रधानमंत्री मोदी जी का और अमित शाह जी का भी धन्यवाद करना चाहेंगे। लेकिन हमारी मांग थी कि इसको फांसी की सजा होनी चाहिए। इसके ऊपर बहुत सारे हजारों सिखों का केस चल रहा है तो इसको फांसी की सजा होनी चाहिए। आज 40 साल हो गए हम इस केस में हर बार आ रहे इतने सिखों को सरेआम मरवाया है। जो आज से पहले दिल्ली कैंट का एक केस चल रहा है उसमें भी सज्जन कुमार को 14 साल की सजा दी हुई है ऑलरेडी। अब इस जो सरस्वती विहार वाला ये केस था इसमें इनको फांसी देनी चाहिए थी सरकार को। इस फैसले से हम संतुष्ट नहीं है। सज्जन कुमार को फांसी आनी चाहिए थी। हमारे घर घर से तबाह कर दिए किसी के 11 किसी के 6 किसी के 15 लोगों को जिंदा जलाया तलवारों से मारा। 40 साल हो गए हमें केसों को लड़ते रोते पिटते सड़कों पे। नहीं बिल्कुल संतुष्ट नहीं है कि हजारों लोगों की हत्या हो गई हो सड़क के ऊपर जिंदा जला दिया गया हो और इतने सालों के बाद इंसाफ मिले और वो भी उम्र कैद का तो ये कोई मायने नहीं रखता है। हम दरखास्त करेंगे सरकार से कि वो अपील में जाएं हायर कोर्ट जाएं और वहाँ से फांसी की सजा लेके आए। हम खुश नहीं है 40 साल इंतजार करते हो गया 40 साल में हमें ये इनाम दिया कि उसको फिर जिंदा रखा। कहते वो 80 साल का है तो 80 साल का है तो हम क्या कर रहे हैं हमारा क्या दोष था। उसको तो फांसी होनी चाहिए मगर जो आज हिसाब हुआ बिल्कुल अधूरा। मगर हम फिर भी कोर्टों के धक्के कितने साल हो गए हमें धक्के खाते खाते बूढ़े भी हो गए हम कि हमें इंसाफ आज मिलेगा आज। मगर बेटा जी कोर्ट ने कोई इंसाफ नहीं हमें दिया। कोर्ट ने कोई इंसाफ नहीं हमारे लिए तो अभी ये न्याय सही नहीं हुआ है। हम तो कहते हैं एक सज्जन कुमार को फांसी मिलनी ही चाहिए बस। 84 में हम इतने थे जब हमारे घर वालों को मारा हमारे बाप को मार दिया जीजे को मार दिया भाई को मार दिया छोटे छोटे बच्चे थे हम तो जब हमारी तो मांग किसी ने नहीं सुनी। अब तो एक जने की फांसी का ऑर्डर है कि एक को फांसी मिल जाए। हम किससे मिलाई करें हमारे तो देश से चले गए इनकी मिलाई करें कि बीबी बच्चे आएंगे बहू बेटे आएंगे हम कहाँ से लाए। इसको फांसी होनी चाहिए। इसको जज साहब को हमारी बेनती है इसको फांसी को ऑर्डर करे जब जाके हमारे आत्मा को तसल्ली होएगी इसको फांसी होए। हम उम्मीद करते थे कि उनको सजाए मौत होनी चाहिए। जिस तरह से उन्होंने बेदर्दी से दिल्ली के अंदर सिखों का कत्लेआम किया मैं आज कोर्ट का धन्यवाद करता हूँ कि सज्जन कुमार जो अब तक ये मानकर चलता था कि हवाएं उससे पूछकर चलती हैं जिसको पिछले 35 सालों से कोई पकड़ ना पाया कोई केस ना दर्ज कर पाया और अब इस मोदी सरकार के आने के बाद SIT बनाकर जो केस खोले गए और आज दूसरे केस में उनको उम्र कैद हुई है मैं कोर्ट का भी धन्यवाद करता हूं और ये हमारे लिए जो लंबी हमने लड़ाई लड़ी थी। देखो सज्जन कुमार पे पहले भी उम्र कैद एक मसले पे हो चुकी है। ये दूसरे मसले पे भी साबित हो गया है कि इसने बाप बेटा और उसकी माता का मर्डर में भीड़ के साथ शामिल था। तो अब दोबारा उम्र कैद हुई है
इसका मतलब जिंदगी भर ये जेल से बाहर नहीं आ सकता। ये काम जब से शुरू है, जब से भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी आए तब से ये शुरू हुआ है कि सज्जन कुमार को जेल, अब जगदीश टैटलर को भी केस पे जल्दी सुनवाई हो रही है, उन पर भी कार्रवाई हो रही है। हमेशा प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है कि ना किसी को बख्शा जाएगा ना किसी को छोड़ा जाएगा। अगर किसी व्यक्ति ने कोई जो है भ्रष्टाचार किया है उसको भी सजा मिलेगी, अगर उसने कोई घोर अपराध किया है उसको भी सजा मिलेगी। तो हमारे प्रधानमंत्री जी का स्पष्ट एकदम से निर्देश है कि किसी, चाहे कोई अधिकारी हो, चाहे कोई नेता हो, चाहे कोई जितना मर्जी बड़ा आदमी हो, उसको किसी भी रूप में बख्शा नहीं जाएगा। देखिए, ऑलरेडी बीजेपी की कमिटमेंट है कि जो भी एंटी सिख रॉयट में लोग इन्वॉल्व हैं और बीजेपी नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद निश्चित रूप से उन केसेस में तेजी आई है, उसी का परिणाम है। देरी बहुत हुई है, देरी के बाद इंसाफ मिला, तो इंसाफ बिल्कुल मिला है। उसके लिए मैं कोर्ट का धन्यवाद बोलना चाहता हूं, कोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया कि बहुत देरी के बाद इंसाफ मिला। बीजेपी झूठा क्रेडिट लेना चाहती है। ये देश जानता है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी का गठन किया था। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की अगुवाई में इंक्वायरी जो इन्वेस्टिगेशन हुई थी, तो बीजेपी ये झूठ बोल रही है। पर लेकिन मैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, ऑनरेबल कोर्ट का धन्यवाद बोलना चाहता हूँ।